बुलेटिन का आगाज करते हैं। खबर देंगे आपको मुल्तान से, जहां पर दरियाए चनाब में 2 भाइयों समेत 3 बच्चों के डूबने का मामला है। तीनों बच्चे मछलियां पकड़ते हुए दरिया में गिर गए थे। रेस्क्यू की जानिब से मुसलसल 7 घंटों से ऑपरेशन जारी है। अंधेरा होने से रेस्क्यू एहलकारों को ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना भी है। आपको बता रहे हैं, दरियाए चनाब में 2 भाइयों समेत 3 बच्चों के डूबने का ये मामला है। इसी पर मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, बताएगा रेस्क्यू जराए क्या कहते हैं, कब तक ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, सुबह 10:30 बजे के करीब पिकनिक पर आने वाली ये फैमिली जो है, जिसके 3 बच्चे जो है मछलियां पकड़ते हुए दरियाए चनाब की जद हो गए थे और उस वक्त से रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। तकरीबन 8 से 9 घंटे जो है वो अब तक हो चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिन ढलने की वजह से रेस्क्यू के जो एहलकार हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना भी पेश आ रहा है। हमारे साथ इंचार्ज मौजूद हैं। आजम भाई, क्या कहेंगे आप इस हवाले से, ये ऑपरेशन कब शुरू किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजम इरफान बात कर रहा हूँ, वाटर रेस्क्यू इंचार्ज। तकरीबन हमें 11 बजे कॉल मौसूल हुई तो हम यहाँ पर पहुंचे, जिससे हमें पता लगा कि 3 बच्चे जो यहाँ पर दरिया में डूब चुके थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक हमने पहले स्कूबा डाइव किए, यहाँ पर तकरीबन 1.5-2 घंटे हमने स्कूबा डाइव किए, बच्चे नहीं मिल सके। और उसके बाद हम बोटिंग वगैरह करते रहे, अभी तक बच्चे नहीं मिले क्योंकि मगरिब हो गई है। मगरिब की वजह से अभी जब तक अंधेरा नहीं होता हम यहाँ पर मौजूद हैं। रात का हमारा स्टे यहीं पर होगा। इंशाल्लाह अर्ली मॉर्निंग फिर दोबारा से हम अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे। रात में भी कोई ऑपरेशन जारी रहेगा? इस हवाले से क्या कहेंगे? रात को जस्ट कयाम है यहाँ? कयाम है। उसके साथ साथ अगर कहीं पर हमें पता लगता है कि यहाँ पर डेड बॉडी ऊपर आ गई है दरिया में, तो उसके लिए हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे ताकि उसको हम दरिया में से लाकर लवाकिन को दे सकें। तो ये भी बताइएगा कि आम नॉर्मल तौर पर बॉडी कितनी देर तक ऊपर आ जाती है और अभी तक तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं, क्या पानी के गर्म और सर्द होने की भी कोई नोयत होती है? क्या कहेंगे? हाँ, इसमें ये होता है कि पानी के ऊपर भी डिपेंड करता है, गर्मी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना गर्म पानी है। अब वैसे 18 घंटे बाद, 20 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, मतलब डिफरेंट वे होते हैं। कभी जल्दी मिल जाती है, कभी थोड़ा लेट कर देती है। तो 18 से 24 घंटे बाद मैक्सिमम होता है कि उसमें डेड बॉडी ऊपर आ जाती है। रेस्क्यू के कितने एहलकारों ने यहाँ पर शरीक हुए और अब तक क्या कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सकी? हमारी 2 बोट्स यहाँ पर थी, इसके अलावा एक हमारी एम्बुलेंस यहाँ पर थी, मोटर बाइक सर्विस वाले लड़के वो भी यहाँ पर। तकरीबन 20 लोग हम यहाँ पर काम कर रहे थे अब तक। तो अभी क्योंकि नाइट हो गई है, कुछ स्टाफ हमने भेज दिया है, कुछ यहाँ पर नाइट में स्टे करेगा। जी बिल्कुल, तकरीबन 8 से 9 घंटे से ये लगातार जो है वो ऑपरेशन ताहाल जारी रहा। अब रात होने की वजह से मुश्किलात का जो सामना है वो करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रोक दिया गया है। सुबह से फिर दोबारा आगाज होगा। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। बताइए, क्या कहेंगे, कितने बजे आपको इत्तला मिली इस हवाले से? तकरीबन 11:15 बजे हमें इत्तला मिली। हम नज़दीक ही थे पुल पर, तो हम इधर पहुंच आए। ये पुल से तकरीबन है 2-2.5 किलोमीटर का फासला है। यहाँ जंगल है। पुल पर तो हमारी ड्यूटी होती है, वहाँ तो हम नज़दीक नहीं जाने देते बच्चों को, लेकिन इस जगह पर ड्यूटी नहीं होती। ये कच्चे का इलाका है, पुल पर ही ड्यूटी होती है। तो अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस दरियाए चिनाब की अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो क्या आप मुतमईन हैं इस सिक्योरिटी से? ये बच्चे और ये पिकनिक पार्टी फैमिली यहाँ तक पहुँच कैसे गई? नहीं, हम इसलिए ये जो लोग होते हैं ना जी, शहर से निकलते हैं, ये अपनी मर्जी से आते हैं, देहातों में चले जाते हैं। अगर कहीं नज़दीक रहें हेड के या पुल के, फिर तो हमें पता होता है, बच्चों का भी हम ख्याल रखते हैं, गाड़ी हमारी उधर फिरती है। लेकिन इस इलाके में हमारी गश्त नहीं होती दिन को, रात को कस्बों में गश्त होती है। तो इस इलाके में जो आ जाते हैं, ये हमें नहीं पता होता कि किस इलाके में, किनारे के किस जगह को कोई पार्टी आई हुई है या कोई फैमिली आई हुई है। ये लोग जो है ना, ये आज तो जाते हैं लेकिन अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते। इनको ख्याल करना चाहिए कि अपने छोटे बच्चे हैं, कहीं दरिया में गिर न जाएं, इसलिए ये ख्याल नहीं करते सही तरीके से। क्या इससे पहले भी यहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद थी इस दरिया के किनारे पे या करीब, लेकिन इस वक्त तो कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही? क्या कहेंगे इस हवाले? नहीं, ये पुल के नज़दीक जो है ना, शर्की साइड पर भी और गरबी साइड पर सिक्योरिटी होती है, लेकिन ये कच्चे के इलाके में सिक्योरिटी नहीं होती। बिल्कुल, सिक्योरिटी ना होने की वजह से भी यहाँ पर पिकनिक बनाने के लिए फैमिली पहुंची और वो अपने बच्चों का वसीम, यकीनन बच्चों के जो वालिदैन हैं वो गम से निढाल होंगे। बच्चों के वालिदैन से आपकी बात हुई हो, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, जो बच्चों के अहले खाना है वो शदीद गम से निढाल हैं। हमारे हमरा ही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि 2-3 लोग तो नहीं आए, पूरी फैमिली और 2-3 फैमिलियां जो हैं वो बच्चों के हमरा आई थी। क्यों ख्याल नहीं रख पाई? क्या कहेंगे आप इस हवाले? नहीं, बस वो खाने का भी इंतज़ाम था, वो कर रहे थे। फैमिलीज बस खाना वगैरह पका रही थी। बच्चे बस पीछे से घूमकर एक तरफ चले गए। हमें तो पता नहीं था कि पानी इतना गहरा होता है, तो इसलिए वो तीनों बच्चे चले गए और जाते वो मछली पकड़ने के बहाने वैसे चले गए। हम समझे कि इधर ही होंगे नज़दीक, लेकिन वो देखें तो पीछे से घूम के चले गए। जब वहाँ जाके देखा है तो बच्चे ही नहीं थे, डूब चुके थे।
अच्छा, ये भी बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कोई पिकनिक मनाने की तो जगह नहीं है, करीब में कुछ भी नज़र नहीं यहाँ पर आ रहा, लेकिन फैमिलियाँ यहाँ पर आई लेकिन बच्चों की सही तरीके से वो हिफाजत जो है वो नहीं कर पाई। क्या कहेंगे उनकी फैमिलीज़ पर और उनके जो अहले खाना है किस कर्ब से गुजर रहे हैं? बस क्या करें, अल्लाह ताला की तरफ से दुआ अब कर रहे हैं कि भाई हो जाए, लेकिन हम बस वीकेंड था, वीकेंड में बच्चे तंग करते हैं कि हमने जाना है हमने जाना है, तो हमें ऐसे लगा, हमें तो नहीं समझ पता था कि भाई पानी इतने ऊपर होगा और इतना बवर से जा रहा होगा, लेकिन हम समझे पानी होगा नहीं। बस इस तरह बच्चे आगे जब यहाँ कर देखा तो पानी वाकई ही बहुत हैवी था, इसी वजह से फिर उसकी हिफाजत ना कर सके हम बच्चे। मुश्किलात का सामना करना पड़ा और भी हमारे हमरा रिश्तेदार मौजूद हैं, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, एक्चुअली जो आप सबसे पहले कह रहे हैं तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस स्पॉट पे नहीं आना चाहिए। मेरे ये क्लोज दोस्त हैं, इनके फैमिली मेंबर हैं जिनका ये वाकया हुआ, और ये एक बड़ा ही हद अफसोसनाक वाकया जो सारी ज़िंदगी मेरा ख्याल इनके लिए नहीं पूरा हो सकता। इवन जो एज है उनकी 16-17 साल की एज है, एक भाई है, उसकी 4 बहनें हैं जिसकी डेथ हुई है, 3 जो कज़न थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे पुलिस वाले कह रहे हैं इनका पॉइंट ठीक है, मैं इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि जब इनका सिक्योरिटी का पॉइंट वहाँ पे है तो इनको वहीं पे एक बैरियर लगाना चाहिए कि इस वक्त इस तरफ फैमिली स्पॉट नहीं है, पिकनिक स्पॉट नहीं है, आप नहीं जा सकते। यहाँ पे जो लोग विलेजर रह रहे हैं, कस्बे वाले लोग रह रहे हैं, उनका आना जाना है, वो तो बल्कि यूज टू हैं। वो इसी दरिया के अंदर से कुछ एरिया ऐसा है कि जो वो पैदल जा रहे हैं जानवरों के साथ, वो आपके पास शायद उसकी फुटेज भी हो, वो भी इनको दिखा सकते हैं। लेकिन ये दूसरी साइड पे थे और तीनों बच्चे अलग ही थे, इन्होंने अपना वो हंटिंग का पॉइंट बनाया हुआ था। एक जब गया तो उसने दूसरे को आवाज़ दिया, दूसरे ने तीसरे को दी है। इसी मतलब पहलू के तहत वो तीनों अपनी जो जान गंवा बैठे हैं। अब लवाहिकीन के लिए तो ये सारी ज़िंदगी का जो सदमा है ये पूरा कभी भी नहीं हो सकता, बल्कि ये खड़े हैं साथ, ये तो इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकें कि क्या हुआ है। मुझे तो जब पता चला मैं इनके साथ यहाँ पे पहुंचा हूँ और आके देखा, और ये आने का जो रास्ता है वो इतना फिजिबल नहीं है कि आप फैमिली के साथ मेरे हिसाब से नहीं आ सकते। मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया है, रेस्क्यू की टीम है जो मतलब सुबह से लगी हुई है, एफर्ट कर रही है, और इवन एक इनके रेस्क्यू एहलकार हैं, वो उसमें आप अगर इंचार्ज से पूछें वो आपको इसमें बताएंगे। उनके एक जो उनका मेंबर था उसकी डेथ हो गई है, वो भी मतलब यहाँ पे गर्मी की वजह से कि वो अपनी सुबह से लेकर पानी जाहिर है कि देखने में लग रहा होता है, लेकिन पानी की एक अपनी हीट भी होती है जो गर्मी की तपश की वजह से हुआ होता है, तो वो नहीं कर सके। मुश्किलात का जो सामना है वो रेस्क्यू को भी करना पड़ा और इसके साथ साथ ये फैमिली जो है ये भी कर्ब से गुजर रही है। चाचू हमारे हमरा मौजूद हैं, बच्चों के मामू हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या कह सकते हैं ये, अब बताओ इसमें क्या कह सकते हैं, बस उनकी जो नसीब थी। हाँ बस यही है। बेचारे सुबह के पुलिस वाले भी, ये भी बेचारे बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और भी लोग बहुत हैं कोशिश में हैं, अल्लाह ताला करम करे उन पे। ये बिल्कुल कोई मुआवजे के मुंतजिर है और इनका कहना है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएंगे। और इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। वसीम, ये भी कहिएगा, रेस्क्यू जराये से आपकी बात हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है या रोक दिया गया है, इस हवाले से बताएगा। जी बिल्कुल, रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो ताहाल जारी था, मगर रात ढलने की वजह से ऑपरेशन को रोक दिया गया है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मेरे हक में ये दरियाई चनाब यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर रेस्क्यू का तकरीबन 8 घंटे से ऑपरेशन जो है वो जारी था। और इस ऑपरेशन के अंदर तकरीबन 20 से ज़्यादा एहलकार जो है वो शरीक थे जिन्होंने इस ऑपरेशन को किया, मगर रात ढलने की वजह से और शाम होने की वजह से यहाँ पर खासा मुश्किलात जो है उसका सामना करना पड़ा। लेकिन रेस्क्यू का कुछ स्टाफ यहाँ पर मौजूद है जो रात भर यहीं पर क़याम करेगा और कल सुबह से दोबारा जो है वो आगाज़ कर दिया जाएगा सरगर्मियों का। और इंशाल्लाह होपफुली इनका कहना है कल जो है वो डेड बॉडीज़ मिल जाएंगी। हो सकता है कि रात को ही कुछ इस तरह का अंसर नज़र आए जिसकी वजह से ये लोग रात भर यहाँ पर क़याम कर रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला रोक दिया गया है। तीनों बच्चों की उम्रें 10 से 15 साल बताई जा रही हैं। अंधेरा होने से रेस्क्यू एहलकारों को ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। वसीम शहजाद, आप हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान से आपको बता रहे हैं, दरिया चनाब में 2 भाइयों समेत 3 बच्चों के डूबने का ये मामला है। तीनों बच्चे मछलियां पकड़ते हुए दरिया में गिर गए थे। रेस्क्यू की जानिब से मुसलसल 7 घंटों से ऑपरेशन जारी है। खबर है अलीपुर से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर अली आतिफ का तबादला कर दिया गया। अली आतिफ को एडमिनिस्ट्रेशन विंग लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं अलीपुर से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर अली आतिफ का तबादला कर दिया गया है। अली आतिफ को एडमिनिस्ट्रेशन विंग लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। तो आपको बताते चलें कि अलीपुर में असिस्टेंट कमिश्नर अली आतिफ का तबादला कर दिया गया। अली आतिफ को एडमिनिस्ट्रेशन विंग लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है।
बहावल नगर से खबर देंगे। डीपीओ कदूस बेग ने 3 थानों के एसएचओ तब्दील कर दिए। बहावल नगर से मोहम्मद अली राव को एसएचओ थाना बख्शिश तैनात कर दिया गया, जबकि सब इंस्पेक्टर सजाद सिंधु को एसएचओ थाना सदर तैनात किया गया है। मुश्ताक बाजवा एसएचओ थाना बी डिवीजन बहावल नगर तैनात किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं बहावल नगर से, जहां पर डीपीओ कदूस बेग ने 3 थानों के एसएचओ को तब्दील कर दिया है। बहावल नगर से मोहम्मद अली राव को एसएचओ थाना बख्शन तैनात कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर सजाद सिंधु एसएचओ थाना सदर तैनात किए गए हैं, जबकि मुश्ताक बाजवा एसएचओ थाना बी डिवीजन बहावल नगर तैनात कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि बहावल नगर से डीपीओ कदूस बेग ने 3 थानों के एसएचओ को तब्दील कर दिया है। एसएचओ मोहम्मद अली राव को एसएचओ थाना बख्शन तैनात कर दिया गया है, जबकि सब इंस्पेक्टर सजाद सिंधु एसएचओ थाना सदर तैनात किए गए हैं। मुश्ताक बाजवा एसएचओ थाना बी डिवीजन बहावल नगर तैनात किए गए हैं। आपको बताएं कि बहावल विक्टोरिया अस्पताल कार्डिक सेंटर का सेंट्रल एसी बंद होने से कार्डिक सेंटर के सीसीयू वार्ड में एयर कंडीशन यूनिट बंद है। दिल के आर्जे में मुब्तला मरीजों का बुरा हाल है। मरीजों का दम घुटने लगा। दोपहर 12 बजे से एसी बंद है। लवाहिकीन का ये बताना है। वार्ड में हब्स पैदा हो गई। मरीजों की तबीयत बिगड़ने लगी है। वोल्टेज कम होने से एचवेक बंद हो गया। एमएस कार्डिक सेंटर बीवीएच बहावलपुर की जानिब से एसी प्लांट जनरेटर पर नहीं चल सकता कहा गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं बहावलपुर से, जहां पर विक्टोरिया अस्पताल कार्डिक सेंटर का सेंट्रल एसी बंद हो गया। कार्डिक सेंटर के सीसीयू वार्ड में एयर कंडीशन यूनिट बंद है। दिल के आर्से में मुब्तला मरीजों का बुरा हाल है। मरीजों का दम भी घुटने लगा है। दोपहर 12 बजे से एसी बंद है। लवाहिकीन का ये कहना है, जबकि वार्ड में हब्स पैदा हो गई है। मरीजों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। आपको बताएं कि एसी प्लांट जनरेटर पर नहीं चल सकता। डॉक्टर तारिक लंगड़ियाल का ये कहना है। कार्डिक सेंटर के जनरेटर भी बंद हैं। कार्डिक सेंटर में मौजूद मरीजों का जल्द सेंट्रल एसी चलाने का मुतालबा भी किया गया है। तो आपको बता रहे हैं बहावलपुर से, जहां पर बहावल विक्टोरिया अस्पताल कार्डिक सेंटर का सेंट्रल एसी बंद हो गया है। कार्डिक सेंटर के सीसीयू वार्ड में एयर कंडीशन यूनिट बंद है। दिल के आर्से में मुब्तला मरीजों को मुश्किलात का सामना है। रुक करते हैं डीजी खान का, जहां पर नून लीग के 9 मुंतखब ओहदेदारों में नोटिफिकेशन की तकरीब की तकसीम हुई। डीजी खान डिवीजन के 9 मुंतखब ओहदेदारों ने शिरकत की। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून महर इजलास इचलाना ने खुसूसी शिरकत की। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून महर इजाज इचलाना ने नोटिफिकेशन तकसीम किए। 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद भी दी गई। मीर मिर्जा तालपुर को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन दिया गया। उधर लोधरा में फोकल पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन की कत्ल होने वाले बच्चे के घर आमद। बच्चे को ज्यादती के बाद बहिमाना तरीके से कत्ल किया गया। कायनात रजा ने बच्चे के अहले खाना से ताज़ियत और फातह खानी की। शहजाद के अहले खाना को इंसाफ फराहम किया जाए, कायनात रजा की जानिब से ये बताया गया है। मजीद जानेंगे मुश्ताक भुट्टा से। मुश्ताक बताएगा मजीद उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, कमसन बच्चा शहजाद जिसको घर के बाहर से अगवा किया गया, ज्यादती का निशाना बनाया गया और तशद्दुज़दा लाश करीबी कब्रिस्तान में फेंक दी गई। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज किया और इस वक्त जो शहजाद है उसके घर पे चेयरपर्सन की तरफ से फोकल पर्सन मिस कायनात रजा साहब आई हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से। आप बताएं क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बहुत अल्फाज कम पड़ गए इस वाक़ये के लिए। ये वाक़या इतना खौफनाक, इतना हौलनाक, इतनी दरिंदगी का सबूत दिया इन लोगों ने। एक 5 साल का मासूम बच्चा, उसके साथ ज्यादती करने के बाद उसे मार के इधर ही गिरदो नवा में फेंक दिया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मैं, मेरी टीम, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, सीएम पंजाब, मैडम सारा चेयरपर्सन, हम सब इस वाक़ये की भरपूर मजम्मत करते हैं और हम इन लोगों के साथ हैं। पूरा पाकिस्तान इनके साथ है। लोधरा के गिरदो नवा में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं बार बार, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैडम सारा ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं इन लोगों की मदद करूं और इन दरिंदों को, इन मुजरिमों को जो जानवरों से भी बदतर हैं, क्या उनके अपने बच्चे नहीं हैं? मैं ये सवाल पूछती हूँ। मैं इस जिम्मेदारी को, मैं भी एक माँ हूँ, मैं हर माँ का दर्द महसूस कर सकती हूँ। शहजाद बच्चा फूल था, एक मासूम बच्चा जिसने बड़े होना था, जिसकी जिंदगी थी अभी, उसको बुरी तरह से ज्यादती के बाद मार दिया गया। क्या वो इंसान नहीं था? क्या उनके अपने बच्चे नहीं हैं? नहीं, ये अब नहीं होगा। इन जालिमों को, इन दरिंदों को सख्त से सजा दी जाएगी और
जो मेरे ये लोग हैं, ये मेरी आवाम है, ये मेरे लोग हैं, मैं इनको इंसाफ दिलाऊंगी। और इस इंसान को जब तक सरेआम फांसी नहीं दी जाएगी, ऐसे लोगों को सरेआम इनको मैं एक एग्जाम्पल सेट करेंगे हम इस केस को लेके, शहजाद को हम इंसाफ दिलाएंगे। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए हुकूमत क्या इकदाम करे, क्या मुतालबा करेंगी आप? ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए जैसे कि हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो 250 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर कर चुका है, पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। इसी तरह से हुकूमत अगर एक लॉ बना दे जिसके अंदर ऐसे दरिंदों को, ऐसे क्रिमिनल्स को, ऐसे सिख लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए जो कि एक प्रॉपर लॉ हो, तो आई थिंक कि ये वाकयात रुक जाएंगे। खुलेआम उन्हें जब फांसी दी जाएगी उनको भी तकलीफ होगी, उनको भी सेम दर्द महसूस होगा, तो ये रुक जाएंगे वाकयात। मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि एक लॉ जरूर बनाया जाए इसके सिलसिले में। जी बिल्कुल, हुकूमत से मुतालबा कर रही हैं कि ऐसे अफराद को, ऐसे वाकयात की रोकथाम होनी चाहिए। मुश्ताक भुट्टा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कुर्बा में चंद रोज बाकी हैं, महंगाई ने कर दिया शहरियों को परेशान। सब्जियों की कीमतों ने आसमान से बातें करना शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट इसमें देखिए। कुर्बा में चंद रोज बाकी हैं और महंगाई ने कर दिया है शहरियों को परेशान। सब्जियों की कीमतों ने आसमान से बातें करना शुरू कर दी हैं। मार्केट में अदरक 480 रुपए किलो मिलने लगा, टमाटर 98, लहसुन 200, लीमू 120 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहरी महंगाई से परेशान है। अदरक था पहले 80 रुपये पाव था, अभी एकदम रेट बढ़ा अदरक का। अब पीछे से महंगी आई तो हमने भी आगे महंगी की है। लहसुन तो पहला सस्ता था, पहला 160 रुपए किलो था, अब 200 रुपए किलो हो गया। पीछे से महंगा हुआ तो हमने महंगा किया। शहरियों का कहना है कि लहसुन, अदरक, लीमू और टमाटर के बिना सालन बनाना मुश्किल है और इन सब चीजों की कीमतें इतनी है कि आम आदमी सोचकर ही परेशान हो जाता है। एक तो ईद कुर्बा पास आ रही है और दूसरा सब्जियों की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। नॉर्मल प्राइसेस जो है सब्जियों की, उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है और एक लॉकडाउन की वजह से सब्जी अच्छी मिल भी नहीं रही। दूसरी जानिब दुकानदारों का भी कहना है कि सब्जी उन्हें मंडी से ही महंगी मिलती है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। ईद कुर्बान की आमद पर सब्जियों की कीमतों में इजाफा जारी है। अदरक, प्याज, आलू और टमाटर की कीमतों में बतदरीज इजाफा हो गया। आलू 80 रुपए, प्याज 40, टमाटर 80 रुपए और अदरक 420 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। महमूद जहीद की रिपोर्ट। कुर्बान की आमद पर सब्जियों की कीमतों में इजाफा जारी है। अदरक, प्याज, आलू और टमाटर की कीमतों में बतदरीज इजाफा हो रहा है। आलू अव्वल फीकस 10 रुपए इजाफे के बाद 80 रुपए में फरोख्त हो रहा है। प्याज अव्वल 10 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 40 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। टमाटर फी किलो 5 रुपए इजाफे के बाद 80 रुपए और अदरक 420 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। शहरी कीमतों में इजाफे पर सीख पा है। बहुत महंगे हो गए। अदरक पहले 320 की अब 420 रुपए हो गए। 100 रुपया पूरा अदरक का बढ़ गया। लहसुन जो था वो 140 का अब 180, 60, 70 ऐसे मिल रहा है। हर चीज पे शहरियों ने कहा है कि मंडी में सब्जियां महंगी हैं तो आम मार्केट में रेट्स क्या होंगे। एक खातून ने महंगाई के मामले में हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। बिल्कुल ही फेल है बेटा, कुछ भी नहीं है हुकूमत के पास। इसे वोट दे के हम पछता रहे, बहुत गलत किया हमने। नवाज शरीफ वो ठीक था। रमजान हो, ईद उल फितर हो या फिर ईद उल अजहा, कीमतों में इजाफा यहाँ कमाई का बेहतरीन जरिया समझा जाता है। इंतजामिया को मौका परस्त मुनाफाखोरों को रोकने की जरूरत है ताकि शहरियों को सूख का सांस आ सके। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, भावलपुर। और मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन ढेर ने वफादारी तब्दील करने की अफवाहों को रद्द कर दिया। कहते हैं इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा हूं, मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की खबरें बेबुनियाद हैं। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ की 2 माह बाद मुल्तान आमद हुई। रोही से खसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की खबरें बेबुनियाद हैं। साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर आला से कोई मुलाकात नहीं हुई। मेरे में मुनाफकत है, ना मेरे में धोखेबाजी है। और मैंने आपको बताया इमरान खान के साथ मैं इस कन्विक्शन के साथ खड़ा हूं कि मैं इसके साथ हूं और इसमें तो गुंजाइश ही नहीं है। मतलब मुलाकात तो मुलाकात, बात की भी गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा ना, ये उन लोगों ने इल्जाम लगाया है जिन्होंने मुझे नैबजदा कहा है। अहमद हुसैन डेहड़ का मजीद कहना था कि पार्टी के कुछ लोगों ने उन पर नैबजदा होने का इल्जाम लगाया। हत्ता के इज्जत का दावा करना चाहता था मगर इमरान खान ने रोक दिया कि मैं ये हक महफूज रखता हूं कि जिसने मुझे नैबजदा कहा है मैं उसके ऊपर हत्ता के इज्जत दावा का, डेफर्मेशन के दावे का हक महफूज रखता हूं। एक बंदे पे नैब का केस ही नहीं है और आप कहें केस है, केस करेंगे उनके ऊपर, ये मेरे कायद ने मुझे मना किया है। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। लाहौर के बाद बहावलपुर में अगला बिजनेस पार्क बनाए जाने के ऐलान पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर चौधरी जावेद इकबाल की जानिब से
खुशी का इजहार किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर में बिजनेस पार्क बन रहा है और इस तकरीब में वज़ीर आला की जानिब से अगला बिजनेस पार्क भावलपुर में बनाए जाने का ऐलान किया गया है। भावलपुर में अगला बिजनेस पार्क बनाए जाने के ऐलान पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जावेद इकबाल ने खुशी का इजहार किया। चौधरी जावेद इकबाल कहते हैं कि बिजनेस पार्क बनने से जनूबी पंजाब के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। अगला बिजनेस पार्क भावलपुर में बनाने के ऐलान पर शुक्रगुजार हैं। डेफिनेटली जब ये बिजनेस पार्क बनेगा यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमें दूर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बिजनेस भी तरक्की करेगा तो डेफिनेटली आवाम की भी तरक्की होगी और ये बड़ी खुशाइंद बात है। हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और शुक्रगुजार हैं हम वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, जिन्होंने बहावलपुर को प्रायोरिटी दी। जैसा कि आपको पता है कि अभी पिछले दिनों ही यहाँ पर जो है जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट भी कायम होने जा रहा है, तो ये डेफिनेटली बहावलपुर के आवाम के लिए बड़ी अच्छी खबर है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी खबर है। हम इसको फुल्ली सपोर्ट करते हैं और इसका शुक्रिया भी अदा करते हैं मौजूदा गवर्नमेंट का कि बहावलपुर की सुनी जा रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भावलपुर के सदर चौधरी जावेद इकबाल ने बताया कि भावलपुर में हाल ही में इंडस्ट्रियल स्टेट की तामीरात करने का अमल शुरू किया गया। इसकी तकमील के दौरान ही बिजनेस पार्क आ जाए तो भावलपुर की किस्मत बदल जाएगी। जरिए एरिया इंडस्ट्रियल में तब्दील होकर सोना उगलेगा। ये दूसरी अच्छी खबर हमें मिली है। आपको पता है कोई भी इलाका इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। जब तक आप ये हमारा इलाका जो था वो एग्रीकल्चर एरिया था, एग्रीकल्चर से हम उस फेज से गुजर रहे हैं कि हम अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री की तरफ। लोगों का कहना है कि भावलपुर और यहाँ के अवाम साबका हुक्मरानों की वजह से इस्तेसाल का शिकार रहे, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मौजूदा सदर चौधरी जावेद इकबाल और मौजूदा हुकूमत की वजह से भावलपुर के ताजिर एक बार फिर मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, भावलपुर। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान की कोरोना से इंतकाल करने वाले डिप्टी डायरेक्टर जनरल IB कयूम खोगानी की रिहाइशगाह पर आमद, मरहूम के साले सवाब के लिए दुआए मगफरत की। डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो कयूम खोगानी चंद रोज कबल आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान उनके अहल खाना से ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइशगाह नक्शबंद कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने मरहूम के अहल खाना से गहरे दुख और रंज का इजहार किया, मरहूम के दर्जात की बुलंदी और उनकी मगफरत की दुआ की, सोगवारान से सब्र की दरख्वास्त की। मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम की मंजूरी पर सिटी तंजीम तहरीक इंसाफ की जानिब से जश्न और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बनने की मंजूरी पर सिटी तंजीम तहरीक इंसाफ की जानिब से जश्न मनाया गया। पार्टी तंजीम की जानिब से मिठाई भी तकसीम की गई। इस मौके पर तर्जुमान वजीर आला पंजाब नदीम कुरैशी का कहना था कि शहर मुल्तान के बासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुल्तान में सेक्रेटेरिएट मुकम्मल तौर पर फ़ाल होगा। मैं मुल्तान के तमाम शहरियों को, मुल्तान की तमाम सिविल सोसाइटी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी लीडरशिप को, अपने तमाम जर्नलिस्ट भाइयों को और उन तमाम लोगों को जिन्होंने सारे माहौल को क्रिएट करने में रोल प्ले किया, मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये पाकिस्तान के नक्शे पर एक नए सूबे की बुनियाद रखी जा रही है। नायब सदर तहरीक इंसाफ वहाब खान का कहना था कि आज हमारे लिए खुशी का दिन है। हमने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बनाने के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद की। पार्टी और ओहदे बाद में, पहले मुल्तान और इसके हक के लिए आवाज उठाएंगे। सेक्रेटेरिएट की बात चली तो सबसे पहले नदीम कुरैशी साहब ने आवाज उठाई, पंजाबी असेंबली में आवाज उठाई, उस्मान बुज़दार साहब से मिले, तमाम अपना लोगों से मिले, लोगों को मोटिवेट किया। इस मौके पर पार्टी ओहदेदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने पार्टी और मेंबरान असेंबली के हक में खूब नारेबाजी की। कैमरामैन रिजवान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान।